क्या चल लग रहे अपना, क्या चल रहा था भाई? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में क्या चल रहा था भाई? भारतीय इतिहास में अपने चल रही थी भी कौन सी सभ्यता? अवैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता भी? अवैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था भी? 2 भागों में। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में? 2 भागों में। वैदिक सभ्यता इसको 2 भागों में बांटा गया था भी। पहली कौन सी भी? आरंभिक वैदिक काल। कौन सा भी? आरंभिक वैदिक काल। कोई दिक्कत? और देखिए भी दूसरा कौन सा भी? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। बात समझ आई? वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो किसका टाइम है भी? वैदिक काल का। किसका टाइम है भी? वैदिक काल का। और इसके भी कितने पार्ट कर दिए भी? 2 पार्ट। कितने पार्ट भी? 2 पार्ट कर दिए। कौन कौन से पार्ट कर दिए? जो पहला पार्ट था वो कौन सा था भी? आरंभिक, या आरंभिक लिख देते हैं, आरंभिक वैदिक काल। आरंभिक वैदिक काल इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था भी? इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था भी? 1500। कब से लेकर? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। बात समझ आई? और देखिए भी आगे वाला कौन सा हो गया भी? उत्तर वैदिक काल। दूसरा भाग कौन सा हो गया भी? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया? एक ही भाग में बांटा गया है भी। तो देखिए इसका टाइम पीरियड क्या था भी? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो टाइम रहा है वो कौन सा काल रहा है भी? उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल का अंतिम समय। बात समझ आई? देखिए भी इसी काल में किस किस की रचना हो चुकी थी भी? तो इसी काल में, कौन से काल में भी? वैदिक काल के अंदर, आरंभिक वैदिक काल में किस किस की, कौन कौन से वेद की रचना हो चुकी थी? तो देखिए सबसे पहला वेद कौन सा भी? ऋग्वेद की रचना। किस काल में भी? और कौन सा भी? यजुर्वेद। कौन सा भी? यजुर्वेद। यजुर अवेद इसकी रचना भी कौन से काल में? और इसके बाद में एक और है भी, सामवेद। कौन सा वेद? साम अवेद। इसकी चर्चा भी कौन से काल में? इन 3 वेदों की शुरुआत में क्या हो चुकी थी? और सारा पुराण पुराण सारा आंगे टाइम में रचना अड़ी वैदिक काल में अड़ी सारी किताबें। ठीक है, इन तीनों वेदों को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? वेद तरई। क्या कहलाएगा भी? अवेद तरई। कोई दिक्कत? और इस काल में किसकी, कौन से वेद की रचना? अथर्व वेद की क्या हुई भी? चर्चा हो चुकी थी या रचना हो चुकी थी। और इसी काल में एक खोज होगी थी किसकी भी? लोहे की खोज हुई थी भी। किसकी? लोहे की खोज हुई। इतनी बात समझ आई? अर्थ तक आप पढ़ लियो भी है ना? अर्थ तक कोई दिक्कत है तो बताओ कहीं ने। समझ तो आने लग रही है के? सब चीज समझ आने लग रही है? चलो भाई देखो, समझनी को नहीं, याद करनी अपन। बात समझ आई? वैदिक काल। अब देखो भी वैदिक काल के जो रचयिता है वो किसे माना जाता है भी? वैदिक काल के जो रचयिता है वो किसे माना जाता है भी? तो देखो वेदों की जो शुरुआत की थी या वैदिक काल के जो प्रमुख लोग थे वो कौन थे? आर्य थे। कौन थे भी? आर्य। वैदिक जो सभ्यता है इसके प्रमुख लोग क्या कहलाए भी? आर्य कहलाए। अब आर्य क्या होता है भी? तो ध्यान रखना, जिन व्यक्तियों को कौन सी भाषा, जिनको को क्या चीज आए भी, जिसको संस्कृत भाषा आती हो वो क्या कहलाए भी? तो आपसे प्रश्न कहेगा आर्यों की भाषा कौन सी थी भी? संस्कृत थी। बात समझ आई? आर्यों की भाषा कौन सी थी भी? संस्कृत। और संस्कृत भाषा भी संस्कृत भाषा किसकी थी भी? देवताओं की। किसकी भी? देवताओं की। देवताओं की भाषा कौन सी थी भी? संस्कृत भाषा थी। इसीलिए आर्य स्वयं को क्या मानते थे भी? श्रेष्ठ मानते थे। क्या मानते थे भी? ये प्रश्न कई बार पूछा है भी, आर्य स्वयं को क्या मानते थे भी? श्रेष्ठ को, या श्रेष्ठ या उच्च कुलीन भी मैं ही, बाकी की भी कौन। बात समझ आई? अब जब आर्यों की शुरुआत हुई तो सारा इतिहासकार किए भी लड़ मरिया क्या भाई जी आया कठू, आया तो फिर आया कठू। तो देखो दिक्कत कठियान लागी भी जब लो इतिहासकार लड़न लाग गया। इतिहासकार क्या करने लग गया भी? लड़न लाग गया। तो लड़ाई को कोई ना कोई तो सोल्यूशन है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो क्या है भी
निकालना ही पड़ेगा ना। तो देखो भी ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये एशिया का मैप है। किसका है अभी, एशिया का मैप है। समझ आने लग रहा है कि एशिया का मैप। अब देखो ये मध्य एशिया है। कौन सा एशिया अभी, मध्य। ये वाला जो भाग है ना, ये कौन सा है अभी, मध्य एशिया। बोलो दिखाने, यानी ईरान, ये जो इराक ईरान वाला जो एरिया है ना, इसके ऊपर वाला जो एरिया है, ये कौन सा है अभी, मध्य एशिया है। कौन सी है अभी, मध्य एशिया। और ये वाला क्या है अभी अपना, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला है इंडिया। क्या है अभी, इंडिया। बात समझ आई। तो जो आर्य थे वो कहां से आए थे भी, मध्य एशिया से। कहां से आए थे भी, मध्य एशिया से आए थे भी। ये बात किसने बोली थी भी, मैक्स मुल्लर ने। किसने बोली थी भी, मैक्स मुल्लर। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिया। किसी ने बोला कि जो आर्य थे ये कहां से आए, मध्य भारत से आए। किसी ने कहा तिब्बत से आए, किसी ने कहा कश्मीर से आए, किसी ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए। लेकिन मैक्स मुल्लर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को सर्च मार मार के लिखा। क्या कर करके लिखा भी। अब देखो भी, देखो क्या पता चलेगा भी आर्य मध्य एशिया आया। क्योंकि देखो मैं थाने बताऊं भी, इसी यार एसी घटे मिल रही है। इसी एसी हमारे सब ज्यादा एसी एसी किसी कंपनी गया, कैंसर गया, सेंसर गया है, जो भी है मान लो सेंसर या किंग किसी भी कंपनी के, मान लो ठीक है, मान लो सेंसर की साइड तक लगी है ना कंपनी की है, तो सेंसर कंपनी की मान लो है कैरियर है। हाँ मतलब कैरियर की जो एसी कंपनी है वह सब ज्यादा कठे मिली है अभी। मैं गंगानगर गया तो गंगानगर के अंदर मैंने सारी की सारी एसी कंपनी की मिली। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में क्या होगी, होश के भी एसी ने कठू भेजो गए हुए गंगानगर, कठू भेजो गए हुए भी गंगानगर। क्यों बोलूंगा मैं यहाँ, क्योंकि मैं ई कंपनी की सब ज्यादा एसी कट देखी है अभी गंगानगर में देखी है। तो मेरे दिमाग में तो आई आएगी ना, होश के एसी कठू आई हुए, यानी समान एक दूसरे से के करवाना भी मैच करवाना, एक दूसरे की संस्कृति मैच करके, तो आप दिमाग तो लगा इसका नहीं, नॉर्मल बात है। तो देखो मैक्स मुल्लर, किसने भी, मैक्स मुल्लर ने क्या बोला कि यार ये कहां से आए भी, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत दिए, लेकिन एक फेमस विद्वान था कौन भी, मैक्स मुल्लर। मैक्स मुल्लर ने क्या बोला कि जो ये आर्य थे, कौन भी आर्य थे, ये कहां से आए थे भी, मध्य एशिया। अरे देखो बोलन ने ना शर्माओ, यहाँ बोलो कि मतलब पतो चालना चाहिए शरीर ने भी, मारी आंतरिया छोटी आंत ने जोर पड़ी कौन, एशिया जी भी कौन उठे था, एशिया कोशिकाओं ने पतो चालना चाहिए भी, कोई के भी पढ़न लाग रहे है। अगर थे धीरे बोलोगा तो मेरी आवाज थारे सिर पर चढ़ जाएगी, सिर पर चढ़ जाएगी ना तो थानी गुस्सा आओगे मेरी आवाज सुनते ही, यार जल्दी जल्दी पीरियड में कर जाए, माथो फाड़ दे मस्त। मेरे ज्यादा की आवाज होनी चाहिए, भारी आवाज होनी चाहिए, जोश में। अगर समझ ना हो तो प्रश्न पूछो। बात समझ आई। हाँ, तो मैक्स मुल्लर के अनुसार कहां से आई थी भी आर्य, मध्य एशिया। मैक्स मुल्लर ने बोला कि ये आर्य जो मध्य एशिया से आके, और ये देखो भारत के अंदर उस समय कौन सी नदी चलती थी भी, सिंधु नदी। कौन थी भी, सिंधु नदी। तो देखो सिंधु नदी के आसपास बसे, किसके आसपास बसे भी, सिंधु के आसपास। लेकिन सिंधु के आसपास तो कितनी नदियां चलती थी भी, 7 नदियां। कितनी नदियां भी, 7 नदियां। तो आर्य शुरुआत में आके कहां बसे थे, तो सप्त सिंधु प्रदेश। कौन से भी, सप्त सेपेत सिंधु, सिंधु मतलब नदी, सप्त मतलब 7, जहां 7 नदियों का समूह उसे क्या बोलते हैं भी, सप्त सिंधु। और जो वर्तमान में देखो पंजाब, क्या चीज भी, पंजाब और प्लस हरियाणा, हरियाणा का क्षेत्र क्या कहलाता था भी, सप्त सिंधु प्रदेश। क्योंकि यहां से कितनी नदियां गुजरती थी भी, दोनों से 7 नदियां गुजरती, इसलिए क्या कहलाया, सप्त सिंधु। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो क्या नाम है भी आर्य थे, ये भारत के अंदर आए थे, तो वर्तमान में कौन कौन से राज्य में बसे थे भी, तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब और, हाँ भाई काल को नहीं आयो है, काल को नहीं आयो यहाँ मनी ध्यान का, हाँ यहाँ स्प्रे करोगे, देखिए बहुत बढ़िया खेत को काम करे पड़े है कौन है किधर कने इतू शरीफ कद्दू पहला ही हो गए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा मित्र देखो भी, अगर थाने
एसएससी जीडी को एग्जाम क्लियर करना है तो सुबह स्टैटिक जीके क्लास आवा ठीक है भी। स्टैटिक जीके की क्लास आवे 6 लेके कितने बजे तक भी 7 बजे तक क्लास आवे। क्लास ने नहीं जरूर देखा करो, कोशिश करे करो, कुछ चीजा कैचिंग में आवे, अपन पतो चले भी एग्जाम में क्या चीज आवे। एसएससी जीडी को एग्जाम क्लियर करना बहुत ही आसान है, ध्यान रखना। जितो दे बोझ बना रखे नहीं, एग्जाम तो भी पाड़ दोगा थे, इतना आसान एग्जाम है, बात समझ आई। सब आसान किंगो भी जीडी को और किंगो भी किंगो आरपीएफ को बहुत आसान एग्जाम है। और मैं ताने गारंटी हूँ जगदिन मैं तो रीजनिंग सीख गया नहीं थे, जिस दिन गारंटी हूँ कहूँ कि थे यहाँ गांव में यहाँ फिरोगा, यहाँ रोड को डालिया यहाँ है यार। देखो आर्मी को बिल्कुल सोरो है, ठीक है, सोरे को मतलब सोरो है क्या चीज है। अब जी मेरे पढ़ेड़ो तो मेरे लिए क्या हो, थारो पढ़ेड़ो है क्या तो थारे लिए क्या है, बात समझ आई। बस वही है सोरो दोरो। देख सोर ढेर मैं भाई को जब अपन कोई पूछे कोई नहीं तो सोरो किया हो जते पढ़ोगा जो थारे लिए सोरो हो नहीं, बताओ तो लेगा बतावे कौन बतावे। अरे छोरा ये बच्चों को पास हुए नहीं भाई यही कहोगे भाजी मैं 3 ही महीना तैयारी करी, मूर्ख ना बना करो बन गयो 3 महीना कोई तैयारी कौन करे, है ना, बात समझ आई। कोई दिक्कत अड़ तक। तो आर्य कहां से आए थे भी मैक्स मूलर के अनुसार, और कहां कर बस के थे भी सप्त सेंधव प्रदेश, बात समझ में आई। बताओ भी अर्थ कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत को नहीं, आगे बढ़े। देखो भाई इन्हें क्यों इन्हें नीचे ले मैं, ठीक है ठीक है वो है मन लग गया, बोर्ड बदलवाना पड़ेगा, बोर्ड बदलवाना पड़ेगा। तो काम को क्यों कौन यार, काम को थाने समझ आवे अपने आई तो दिक्कत रहे, आप दूसरे ने क्या प्रोग्राम अपने काम गए कौन, अपना जो मैटर है अपने क्लियर होने लग रहे। बात समझ आई। शुरुआत में कहां कर बसे थे भी सप्त सेंधव प्रदेश। देखिए भी सप्त सेंधव प्रदेश जहां से 7 नदियों चलती है उसे क्या बोलते हैं भी सप्त सेंधव। इनकी भाषा कौन सी थी भी संस्कृत, कौन सी भाषा थी भी संस्कृत, इसलिए स्वयं को क्या मानते थे भी सर्वश्रेष्ठ मानते थे, बात समझ में आई। अब देखो ये तो श्रेष्ठ थे ठीक है, लेकिन भारतीय आनंद के संस्कृत के तो ये तो जिसको संस्कृत आती वो तो क्या कहलाए अर्जकन नानती वे अनार्य। तो भारतीय लोग संस्कृतांति के नहीं आती थी तो भारत के लोग क्या कहलाए थे भी अनार्य, क्या कहलाए थे अनार्य, क्या कहलाए थे भी अनार्य, बात समझ आई। अब देखो इन दोनों का युद्ध हुआ था, किन दोनों का युद्ध हुआ था तो भारत के लोगों का और आर्यों के बीच में क्या हुआ था भी युद्ध, जिसे बोलते हैं आर्य और अनार्य का युद्ध, बात समझ आई। आर्यों का उस समय सबसे शक्तिशाली राजा कौन था भी भरत, कौन था भी भरत। भारत का नाम है ना एक, देखो भारत के कई नाम मिलते हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भी मिलता है, इंडिया भी मिलता है, भारत भी मिलता है, जम्बू द्वीप भी मिलता है ना ऐसे नाम। तो देखो भारत को भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर्यों का सबसे श्रेष्ठ राजा कौन था भी भरत, और उसी के नाम पर भारत मतलब भारत का नाम क्या पड़ा भी भारत, बात समझ आई। तो देखो आर्यों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था भी भारत, भरत था, कौन था भी भरत। भरत क्या था आर्य, क्या था भी आर्य, और इंडिया के लोग क्या थे भी अनार्य। तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, क्या होता है भी एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है तो ध्यान रखना 10 राज युद्ध, कौन सा भी 10 राज युद्ध, कौन सा भी 10 राज युद्ध। और इसकी चर्चा अपने ऋग्वेद में कौन से मंडल में भी 7वें मंडल के अंदर है, कौन से मंडल के अंदर है भी। और ये युद्ध कौन जीत जाते हैं भी आर्य, भरत कबीला होता है वो ये युद्ध क्या करता है भी जीत जाता है, और क्या कर लेते हैं भी सप्त सेंधों पर क्या कर लेते हैं भी अधिकार कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भी अधिकार। अब भारतीय से आगे बात करें तो आने संस्कृत आ गई ना, और भारतालम के आगे राजस्थान पाकिस्तान रहे सारंगी बोली लठमार बोली माथो फाड़ दी ठोक दी, अरे के बोलने लग रहे कोई समझ ही कौन नहीं आया, कटी ने जावे अटी ना आओ बटी ने जाओ ये बोले ना, तो आने कुछ भाषा समझ ही कौन नहीं आएगी। अब बी टाइम का 2 प्रमुख ऋषिया, क्या नाम थे भी उन 2 ऋषियों के, एक का नाम था भी गौतम राहुगढ़, कौन था भी गौतम राहुगढ़, गौतम 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 राहुगढ़। दूसरे का नाम था भी
अगस्त ऋषि, अगस्त या अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि, ये दो समय के पीएचडी होल्डर थे। कौन सी भाषा में भी? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में जोरदार तरीके से पीएचडी किए हुए थे। बात समझ आई? तो इन दोनों ने क्या सोचा, इन्होंने कहा भी भारत के लोग तो अनार्य है, यानी अनार्य उसे बोलते हैं जो नीच हो, क्या हो भी? नीची जाति के हो। बात समझ आई? शूद्र लोगों को क्या बोलते थे भी? ये अनार्य। बात समझ आई? आर्य कौन थे? जिनको संस्कृत आती थी। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें क्या बोलते थे भी? अनार्य बोलते थे। लेकिन भारत वालों को तो संस्कृत नहीं आती थी, तो ये देखो अनार्य कौन थे? निम्न वर्ग। कौन सा था भी? निम्न वर्ग को क्या बोलते थे? निम्न वर्ग या नीच, नीचा बोलना है कि नीचा है, या अपन जिक्र सीधो ही बोलना शुद्र। क्या चीज भी? शुद्र। बात समझे? एससी और एसटी के लोगों को क्या बोला जाता था भी? शुद्र बोला जाता था। बात समझ आई? इनको क्या बोला जाता था भी? अनार्य। क्या बोला जाता था भी? अनार्य। क्योंकि भारत का सारा ही लोग क्या बीटा में जो लोग हो बीटा मतलब जो भील मीणा जनजाति ना, ये जंगली लोग हटे, मतलब जंगली टाइप लोग रह करता है। बात समझ आई? के बने अनार्य बोलता। ठीक है। अब देखो आज स्थान संस्कृत आएगे तो देखिए हो आर्य हो अनार्य, तो अनार्य का मतलब भी यही था। लेकिन आप लड़ाई कर, हम आर्य की संतान। किसकी संतान है? तो भाई जी संतान ही होते, लेकिन आर्य कौन? वो कह नहीं कि पार्ले जी को डुप्लीकेट है आपा, लेकिन असली तो कौन बन सका नहीं। अब देखो सैमसंग वगैरह बहुत सारी फोन की कंपनियां चालन लग रही है, कई डुप्लीकेट बना दे डुप्लीकेट तो है। आईफोन को डुप्लीकेट बना दो नहीं। और कई बार जी मेरे दोस्त है वो, ठीक है, हालांकि है तो फोन पी के नहीं है 3-4 हजार वाला, लेकिन फोन के पीछे आईफोन और लोगो बना के रखे। अरे जगटे में बैठे नहीं तो इया करके बैठे, इया करके अगले दिखा मेरे को आईफोन है 4, हाँ ये सब दिखा के बैठे। क्यों करे वो यहाँ? ताकि अगले के फील हो भी मेरे के फोन किसो है? आईफोन है, लेकिन है तो कौन ही ना। बात समझ आई? यानी आप आर्य की संतान जरूर है, लेकिन ओरिजिनल पैक कौन ही। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो देखो दो ऋषि बी टाइम का किया अभी पीएचडी होल्डर अभी, पीएचडी यानी संस्कृत में। आप दो मास्टर भारत को क्या करते हैं भी? किसको भी? भारत को अपने 2 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बांटते हैं। बांट लो भी भारत को 2 हिस्सों में। तो देखो भारत को 2 हिस्सों में बांटा भी। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में भारत को बांटा। भारत यही है, भारत ने 2 हिस्सा में बांट लिए भी। क्या एक काम करा, आधे ने तो तू संस्कृत सिखाई और आधे ने मैं संस्कृत सिखाऊंगा। तो दोनों के हाँ बता भी तू किने सिखाई, मैं किने सिखाऊं। तो जो गौतम राहुगढ़ था, कौन भी? जो गौतम राहुगढ़ थे, उन्होंने कौन से भारत का जिम्मा लिया भी? उत्तर भारत का। कौन से भारत का भी? उत्तर भारत का जिम्मा किसने लिया भी? किसने लिया भी? तो उत्तरी भारत का आर्यकरण। देखो आर्यकरण को मतलब क्या? संस्कृत सिखाना। आर्यकरण को मतलब क्या है? संस्कृत। तो उत्तर भारत को संस्कृत किसने सिखाई भी? गौतम राहुगढ़ ने। कोई दिक्कत? और दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था भी? किसने किया था भी? अगस्त ऋषि ने क्या किया था भी? दक्षिण भारत को क्या सिखाया था भी? संस्कृत। तो ध्यान रखना दक्षिण भारत के अंदर सबसे ज्यादा भारतीय कल्चर को प्रभाव है। ध्यान रखना तिलक काटनो और अलग महादेव का खतरनाक पुजारी घट मिलेगा था दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में कैलाश पर मिलेगा, और दक्षिण भारत में पूरे सारे दक्षिण भारत में जितना भी है सब ज्यादा भोलेनाथ ने शिव जी ने पूजे। बाहुबली फिल्म तो पूरी भी पर बन रही है ना, लास्ट में जो सिर पर उठा ले रहा ना, देखिए है ना। लेकिन वो बाहुबली के अंदर वो एक अटैक करे नहीं, लिम्बड़ा किड़मड़ा क्या नाम भी वो लाल देव क्या नहीं, वो 12 आए करे नहीं, एक अहमद साहब दाली जिनके नाम है वो कटप्पा को नहीं, बाहुबली पर आक्रमण करे बा पर 12 खो जाओगे काला, हाँ काल के खतरनाक चीज है नहीं बा। लेकिन बाहुबली भी नहीं किया मारे, बजा के मारे अभी एक तो बाहुबली की हालत खराब कर दे नहीं बे हैं। हाँ चलो भाई बात समझ। हाँ निम्बुड़ा भाई यही करा भाई यहाँ नींबू पानी बना लिया पी लूंगा मंदिर तो समझ आए, निम्बड़ा ही खराब है। बात समझ आई? तो उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया भी? गौतम राहुगढ़। ये जो पूरा दक्षिण भारत है ना, इसको संस्कृत किसने सिखाई भी? अगस्त ऋषि ने। कोई दिक्कत? अब देखो भी जो ये गौतम राहुगढ़ थे ना, कल पढ़ा दियो के
ये जो गौतम रावगढ़ थे ना, यहाँ एक राज्य पड़ता है भी, जिसका क्या नाम है भी, बिहार। क्या नाम है भी, बिहार। गूंगा भी बोला, इन्हें भी हंसी आई है थोड़ा सी। अरे ये हो गया तो बड़ो करे मैं, छोटो करे थोड़ी, बड़ो ही करे मैं। नहीं यही है कर बोरू देखा, क्योंकि इंडिया को मैं पापा देखे को नहीं आज तक, सही बताऊं। अपन यहाँ लागे वो स्ट्रक्चर देखे हुए, हाँ गुरुजी बनाए तो सुनो है उसी तो ही ध्यान है, लेकिन आज भी वो भारत के थोड़ो सो यहाँ टेढ़ो हो गए। आप पूरा कभी देखा कौन ढंगू मैप ने, कभी मैं गोरू मैप ने देखा कि किसो राज्य किया है, फिर तारा ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा थे बना भी दोगा। ये मैं देख देख के सारा मन पता है राजस्थान कटों की है, क्योंकि बीच ने गोरू देखड़ी। बात समझ, यहाँ कौन सा राज्य पड़ता है भी, बिहार राज्य पड़ता है। बात समझ आई। और देखिए भी यहां से एक नदी निकलती है उत्तराखंड से इस प्रकार से, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी भी, गंगा नदी। कौन सी नदी भी, गंगा नदी। गंगा नदी जब यहां से जाती है ना, तो गंगा नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है पटना। कौन सी भी, पटना। बिहार की राजधानी कौन सी है भी, पटना। तो गंगा नदी क्या है, इसके यहां से टकराने के बाद में इस प्रकार से दोनों तरफों के अभी गेड़ो खा जाए। बात समझ आई। यानी कई बार ऐसा नहीं है कोई आगे मतलब जमीन आ जाए तो बिंगे दोनों तरफ यहाँ करके यहाँ निकल। बात समझ आई। अब अगस्त ऋषि 8वां संस्कृत सिखाना शुरू करो भी, सिखांतो भाई साहब जी चल पड़े, है ना भाई। अरे हाँ भाई साहब क्या यहाँ से संस्कृत सिखांतो लास्ट में हटाए भी ये किनारे पर आ गयो, अटसी आ गयो, किनारे पर आ गयो। अब 8वीं राखी का लास्ट भूमि है कि पटना नहीं केस कादम भी संस्कृत कादम भाई साहब मुंह के अंदर आग लगाया। अब नाव ले ली, के ले ली भी, नाव ले ली। और वही महीना होना आंधी वाले टाइम को महीना होना भी, तो भाई साहब चालन लग रहा की कहना बढ़न लग रहा भी, गंगा नदी के कर लग रहा भी पार। बीच में गंगा नदी है, कोई ज्यादा को नहीं, 1-2 बीघा फैलेडी है, ज्यादा चौड़ी को नहीं अभी, 1-2 बीघा फैलेडी है अभी, ठीक है। तो बिना के कर लग रहा भी, पार करने लग रहा। बात समझ आई। यानी मान लो ई साहब गंगा नदी है, ई साहब गंगा नदी है, अटके रह गयो पटना, के रह गयो भी पटना। इनो भी गंगा नदी निकल जाए, यहाँ भी निकल जाए गंगा, आगे जार मिल जाए। बात समझ आई। बीच में के रह गयो भी पटना। बात समझ आई। अगस्त ऋषि 8वां अब नाव पर बैठे अभी, अटक गंगा को पानी आने लग रहे भी, गंगा नदी में पानी। अब कुदरती हटू को लहर ऊपर उठी नहीं है, एकदम लहर ऊपर उठी तो मुंह में जो आ गई बा बुझ गई, मुंह वाली आग के हुई भी बुझ गई, और नाव थोड़ी सी डोल गई। मुंह में चोंच की लागी होनी भाई साहब की, लागती भाई साहब ने क्या आगे गुस्सो आ गए, क्या आगे भी गुस्सो। क्या ये जो भूमि दिखाई दे रही है आपके सामने, ये अछूतों की भूमि है। कैसी भूमि है भी, अछूतों की भूमि है। और जो अतरवारी से भी इनका लिख लिख फटाफट दी, मेरे मुंह पड़ गया लिख। अर्थ में अर्थ के लास्ट वाला वेद कौन सा है भी, अथर्ववेद में लिख कि जो पटना की भूमि है वो क्या है, अछूतों की भूमि है। यानी अंगूर जब हाथ नहीं आते तो अंगूर क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। बात समझ आई। तो गलती भाई जी तू आग जरूर रखनी है मुंह में, सीधो जा भी कोई बात नहीं, कई बार हो जाए, लेकिन सीधा पूरे पूरे पटना को क्या बोल दिया कि ये तो अछूतों की भूमि है। क्या अभी जो अत्रवारी से दिन का आप बात और ना लिख, और लिख 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 और लिख कि वहां का गंगा जल भी अशुद्ध है, वहां का गंगा जल भी क्या है, अशुद्ध है। अतरवारी से लिख दूं भाई, बी टाइम पीएचडी होल्डर हो भी। अब जी आज के टाइम में जी बड़ा बड़ा इतिहासकार है, बड़ा बड़ा लेखक है भाई यार, आप किताब लिखा तो अपन के भी लिखना पड़ी। अतरवारी से क्या ठीक है भाई, अपने क्या नाम है, गौतम रावगढ़ के अनुसार, पर खुद आप पर कौन लियो भी, गौतम रावगढ़ के अनुसार जो पटना की भूमि है पाटलिपुत्र, कौन सी पटना को क्या बोला जाता था भी, पाटली, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की भूमि क्या मानी जाती है भी, अछूतों की भूमि। और यहाँ का गंगा जल भी क्या है, अपवित्र। क्या है भी, अपवित्र। यहाँ का गंगा जल अपवित्र है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से जो आगे वाला जो है ना गंगा, मतलब पटना के बाद में जो पानी जाता है वो एकदम शुद्ध है। क्या बोला जाए। और आज भी लोग भी अपनाने लग रहे हैं। सबसे शुद्ध, आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, कहां कौन सी जगह का जल अपवित्र, गंगा जल अपवित्र माना जाता है, पटना यानी पाटलिपुत्र। देख लो, बात समझ आई। भेदभाव तो साफ साफ दिखे है, अपने वेदों में क्या लिखा हुआ था, तो ये क्या लिखा हुआ है। और आप किताबें तो पढ़ी ना, मनु समृति वगैरह, तो में कुछ चीजें और भी अपन कह चुकी ना। हाँ बताओ भी, अर्थ कोई दिक्कत है तो भी कि है
कोई भी चीज यानी लंबे समय तक जब एक के हाथ में रह जाए तो बिना घमंड हो जाए, क्यों जब भी घमंड हो जाए। कई बार कई मित्रता हो जाए, कहीं आएंगे तकड़ी 4 साल 5 साल 6 साल बाद में ए नहीं लागन लाग जाए ओ मेरे बगैर कौन रह सके, और बी ने लागन लाग जाए ओ मेरे बगैर कौन ही रह सके। एक दिन ए बी दोनों ही दूर दूर हो जाए, फिर दोनों एक दूसरा के काट ले भी, नसा काट ले, के काट ले भी नसा। नस काटे नहीं आपकी नस, देखो शरीर के अंदर 2 है, एक धमनी है और एक महाशिरा है। क्यों भी धमनी, एक धमनी है और एक शिरा है, एक धमनी है। धमनी होनी ऊपरली नाड़ियां किसी हो भी धमनी, शिरा होगी ना एकदम नीचे होगी, मांस के अंदर होगी। क्यों होगी? क्योंकि हृदय के अंदर खून आवे नहीं, तो हृदय पूरे शरीर में खून 120 की रफ्तार में भेजे। कितनी रफ्तार हूं? 120 की रफ्तार। और जो खून वापस अपने शरीर में वापस हृदय में आऊं तो वो 80 की रफ्तार में आवे। कितने की रफ्तार में? 120 की रफ्तार में तो शरीर में खून जावे, और वापस कितने की रफ्तार में आवे? तो लात मारे हृदय तो कितनी रफ्तार में जाओ भी? 120 की, और वापस ऑक्सीजन वापस हृदय में आओ की रफ्तार में 80 की। तो 80 की रफ्तार में जो खून वापस हृदय में आओगे अपनी नाड़ियां कटे हुए सामने दिखे अंदर है ए नाड़ियां है किसी रफ्तार वाली अभी 80 की रफ्तार में। और जो 120 की रफ्तार में खून जाओ नहीं एकदम नीचे होगी, मांस के अंदर नाड़ियां होगी, जे अपन नस काटांगे तो एकदम पिचकारी मारेगा। इनको मतलब समझ लिया भी आ किसे खून वाली नाड़ी है भी 120 के रफ्तार वाली। बात समझ आई ना? 2 प्रकार की नाड़ियां हैं। साइंस पढ़ाऊंगा था नहीं एक बार, ठीक है? कुछ बात समझ आई के? तो पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि किसने कहा था भी? गौतम और राहुगढ़ ने। बताओ भी इतने तक कोई दिक्कत है तो भी? इनका सबसे प्रिय पशु कौन सा था भी? है? हाँ देखो भी इनका सबसे जो प्रिय पशु कौन सा भी? प्रिय पशु तो थी गाय। क्या थी भी? गाय। और महत्वपूर्ण पशु की अगर मैं बात करूं, महत्वपूर्ण पशु की अगर बात करूं तो कौन था भी? घोड़ियों। किसो भी? घोड़ा था। घोड़ा घोड़तियो ब्याह शादी में ले जाओ जो घोड़ो घोड़ा है नहीं ब्याह शादी वाला, बाने भी पढ़ाना पड़े, बाने भी क्या करना पड़े भी? पढ़ाना पड़े। जे बाने है बींद ने रेड़े को नहीं, कई बार सीधो ही ले जाए जी आठू पकड़ के घोड़ियन ले जाए, तो घोड़ियन जब ले गया बढ़ जाके ढोल ढोल बाजे तो घोड़ियों बैठू बाजे आवे क्या मेरो के करवान लाग रहा है? ब्याह करवान लाग रहा है। मैं कौन जाऊं, तू पैदल ही जा। बात समझ आई? फिर भी घोड़े ने पढ़ाए हो जावे, घोड़े ने के करवाए जाओ भी? पढ़ाए हो जाओ भी। तेरो ब्याह को नहीं करे, तेरे ऊपर जो को गधो बैठे नहीं इंगो ब्याह कराए जावे। घोड़ियन के पढ़ाए जाओ भी तेरे ऊपर जो को गधो बैठे इंगो के भी फिर के हाँ चाल भी तन तो ले चालू मर तक में फिर राजी हो। बात समझ आएगी? तो घोड़िया ने भी क्या पढ़ाया जाओ। तो देखो भी घोड़ा इनका क्या था भी? महत्वपूर्ण पशु था। और प्रिय के हो भी? गाय। देखो महत्वपूर्ण किया भी कोई भी हटू बढ़ जानो युद्ध में जानो पर तो की पर गाय पर चढ़ के जानता के की पर घोड़े पर ही चढ़ के जानता नहीं, तो गाय पर वो तो महत्वपूर्ण थोड़ी है खतरनाक है यार। मस्त एक निचली क्लास है वो यो करके यो देखे यो करके बड़ो खतरनाक लगे, स्ट्रक्चर ही गड़ा किया बनेड़ा। बात समझ आई? तो महत्वपूर्ण है घोड़ा। और देखिए भी इनकी महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी भी? महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी भी? महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी भी? तो सिंधु नदी क्या थी भी इनकी? महत्वपूर्ण नदी थी। कोई दिक्कत? सिंधु नदी महत्वपूर्ण नदी, कोई दिक्कत? और देखो भी अगर पूछ ले भी पवित्र नदी कौन सी भी? पवित्र नदी कौन सी थी भी? सरस्वती। सरस्वती कौन सी थी भी? यानी कोई पिंडदान वगैरह करना हो तो किसी नदी में गिरता? सरस्वती। पवित्र और महत्वपूर्ण में समझ आ गया कि यानी खेत में पानी वगैरह दाम अपनी महत्वपूर्ण होगी, और अपने जी गंगा नदी अपनी पवित्र है या महत्वपूर्ण है भी? पवित्र नदी है। बात समझ आई? अपनी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी किसी है? सतलज। कौन सी अभी? सतलज होगी ना, क्योंकि अपने पानी किसी नदी को पिया भी सतलज नदी को पिया तो अपनी महत्वपूर्ण बाह होगी। लेकिन अपने घरे कोई क्रियाकांड हिस्सो हो जाए तो फिर आप वो जो आत्मा ने शांति देने वास्ते कटे तिरा गया भी अस्थियां गंगा में तिरा गई। बात समझ आई? भारत के अंदर एक सिद्धांत है कि जो सबसे प्रिय है, जो सबसे पवित्र चीज है वो सबसे गंदी चीज है। याद रखें, भारत के अंदर जगह थे सब पवित्र जगह मानो नहीं, बात सब दूषित है। दूषित को मतलब समझो सब ज्यादा प्रदूषण भी नहीं होगा। गंगा नदी के अंदर आप बहुत प्रदूषण मिलेगा भी। बात समझ आई?
गंगा और यमुना सबसे मतलब दूषित नदी कौन सी है? यमुना। कौन सी नदी अभी? यमुना। बात समझ आई? और सबसे पवित्र नदियां भी अपने किसे मानते? गंगा और यमुना को मानते हैं। बात समझ आई? ये कारण है, कारण इंगो है क्योंकि ये दोनों नदियां झटकर जावे नहीं, भटकर तकड़ा तकड़ा राज्य है यूपी और बिहार। यूपी और सुबह सुबह नित्य क्रिया भट्टी सल्टा रहा है अपना पूरा काम। और यमुना नदी देखो दोनों निकले एक ही जगह में, दोनों निकले देखो भी यहाँ रहता है उत्तराखंड, क्या चीज भी? उत्तराखंड। दोनों एक ही जगह निकले। गंगा नदी तो यहाँ निकल जाए, यमुना भी हटो निकले। गंगा यमुना यहाँ हो गई दिल्ली के अंदर और फिर वापस हट दिल्ली रह जाए, क्या रह जाए? दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर किसी नदी जाओ भी यमुना नदी। कौन सी नदी भी? यमुना। ताजमहल तूजमहल पे बने डायन पे किसी नदी किनारे बने डाय? यमुना नदी किनारे बना। दोनों नदियां की है एक ही मतलब घरों जाओ है, लेकिन हाँ थोड़ी सी इनकर घूम के आ जाए, कटकर घूम के आ जाए दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली को जितो भी गंद है पानी है, गंद वगैरह जितो भी पानी है वो सारों की में छोड़ दे भी यमुना में छोड़ दे, और फिर वापस आ यमुना के अंदर आगे मिल जाए गंगा के अंदर। फिर अठे यूपी रह गयो, अठे बिहार रह गयो, खतरनाक राज्य दोआब क्षेत्र बोले जगह, वो क्षेत्र रह गयो। तो बस सारो पानी वगैरह कीमत एक है गंगा में। सब दूषित नदी अपने बठू मटका भर भर के ले पानी पिए, है ना? तो कहने का मतलब वो है भी जो सबसे पवित्र चीज है भारत में वो सबसे क्या है भी दूषित चीज है। बात समझ आई कि? अब बताओ भी एक बार थोड़ा सा रीडिंग हो जाए भी। तो सबसे महत्वपूर्ण पशु, सबसे प्रिय, हाँ सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। देखो भी इस समय क्या होता था भी, जितने भी राजा थे, कौन थे भी? राजा। उनका काम क्या होता था भी? गायों की रक्षा करना। क्या चीज भी? राजा का काम क्या होता था भी? गायों की क्या करना भी? रक्षा करना। और गायों के लिए किया जाने वाला युद्ध क्या कहलाया भी? गवष्टि। क्या कहलाया भी? गवष्टि। ध्यान रखना, गायों के लिए जो युद्ध किया जाता था वो क्या कहलाया भी? गवष्टि। और ध्यान रखना जो हल होते हैं ना, हल खेत के अंदर जो आप हल चलावा बिंगा जो निशान हुए निभाने के बोले भी? हाँ सीता। हलों के निशान को क्या बोलते हैं भी? सीता। बात समझ आई? कोई दिक्कत? खेत के अंदर जो हल पड़ जाए नहीं हिसाब है हल, तो ये निशान के अलावा भी सीता के अलावा। बात समझ आई? गायों के लिए किए जाने वाला युद्ध कौन सा था भी? गवष्टि। इस समय जो राजा का पद था ना वो वंशानुगत नहीं था। क्या नहीं था भी? वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत को मतलब राजा को बेटो ही अगलो के बनेगो और राजा बनेगो, ऐसा नहीं था भी। इस समय क्या होता था भी? गांव के अंदर जहाँ एक बंदे ने बिठा दिया, जहाँ कोई गांव है ओके अभी गांव में, ये गांव के अंदर सबसे ज्यादा के मिलेगी? गाया। के मिलेगी भी? गाया मिलेगी। अब राजा को काम क्या होया करता भी? राजा का काम क्या हुआ करता था भी? इस गांव की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना। किंग रक्षा करना भी? गायों की रक्षा करना। बात समझ आई? गायों की रक्षा करना पूरा छोटो राज्य को नहीं, पूरा को पूरा साम्राज्य होगा। क्यों तो भी पूरा साम्राज्य। इस साम्राज्य के अंदर सब छोटी इकाई क्या होती भी? गांव। लेकिन ये पूरे क्षेत्र को भी बेल्ट पूरा बेल्ट बन गया नहीं। जहाँ एक बंदो मैं थाने बताऊंगा। देखो राजा का काम क्या होता था मुख्यतः समझो, गायों की रक्षा करना। और गायों की रक्षा करने वास्ते मरियल ने चुनेगा कि तो ब्यूटम को लोग जिम कराया करता, एक रहा करता भी जिम, तकड़ा तकड़ा बॉडी बिल्डर होया करता भी। ठीक है, अब बैठ के आया करता भी एक दिन जिया सारे गांव वाला कहता भी यार वो पुरानियों जो को ना राजा हो के भी कमजोर हो गए, यानी चौकीदार। राजा को काम भी टाइम क्यों भी आज के टाइम चौकीदार को लास्ट में जागते रहो है ना, रात ने यहाँ टप्पे करे लठ ले बजाय करे भी राजा को काम होया करता भी। बात समझ आई? राजा बूढ़ो हो गयो तो अब सबने पता चल जाए तो भी 11 तारीख ने अगलो राजा चुने जाओ तो सोरा तकड़ी तरह जिम कर गए और यहाँ लैंड में खड़ जाता और सारी प्रजा सामने खड़ी रहती। अब यहाँ ने कला करती दिखाता, लठ चला के दिखाता, तलवार चला के दिखाता। फिर गांव वाला ने कहता भी हाँ तो चुनो भी वोट डालो, ये डालो भी वोट। फिर सारा गांव वाला मिल गए के करता भी बात 10-12 जितना भी खड़े रहता इनके वर्ग मैं भी राजा बनूंगा। बात समझे? मेरे वर्ग भाग ले, कोई भी भाग ले सकता। जहाँ आज के टाइम में नहीं भी प्रक्रिया हुआ करती तो बी टाइम में सारा गांव वाला कहता भी ओ बंदो ठीक है, वो ठीक मल्डू है, काल ने जो कोई गाया ले जाओ तो अगले का कान भी हल्का कर सके। बात समझ आई? तो ये सब राजा को पद के अगर तो भी वंशानुगत नहीं था भी। ठीक है, राजा को क्या करते थे भी चुना जाता था। बात समझ आने लग रही है? बात समझ आवे का कौन आई? ठीक है भी। तो देखो ये पूरा साम्राज्य किसके अंडर में? पूरे गाय अठा के जितो भी क्षेत्र आए मिले इन्हें क्या होती भी? राजा को क्या काम हो भी? गाया की रक्षा। और देखो एक गांव तो नहीं, गांव यहाँ गांव का समूह मिला दियो 10-12 कितना गांव हो गया जी? 20-25 गांव हो गया। कितना गांव हो गया?
20-25 और 20-25 गांवों को समूह ने बोलता जन, ये बोलता भी जन। 20-25 गांव के समूह को क्या, यानी गांव को समूह हो जाए तो एक क्षेत्र बन जाता भी, हाँ इंगे बाद में इतो 25 गांव को जो को भी भार है वो किंगे अंडर में भी, जिया कोई भी मुकेश के नाम है भी मुकेश, मुकेश कोई है वो के बन गयो भी 25 गांव मिलकर भी मुकेश ने चुने है राजा। बात समझ आयो? तो पूरो को पूरो क्षेत्र के कहलायो भी जन, के कहलायो भी जन। और वो छोटो सो है वो के कहलायो भी गांव, के कहलायो भी गांव। बात समझ आई? तो पूरो को पूरो क्षेत्र के कहलायो भी जन। और ये जन किसके अंडर में है भी? राजा, कोई भी मुकेश के अंडर में। दिंगे बाद में कि दूसरे को के शुरू हो जान तो भी जन शुरू हो जान तो के हो जान तो भी दूसरे को जन, इस हिसाब कर करके जन बनेगा भी। बात समझ आई? तो ध्यान रखना, वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी भी? जन, सबसे बड़ी इकाई जन। और जो जन की रक्षा करता था उसे बोलते थे राजन। क्या बोलते थे भी? राजन। बात समझ आई? कुछ समझ आने लग रही है कि? हाँ, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लिया भी। तो देखो भी, जन सबसे बड़ी इकाई जन, और जो जन की रक्षा करता था उसे क्या बोलते थे भी? राजन। क्या बोलते थे? राजन। कोई दिक्कत भी? और सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गांव। कौन सी थी भी? ग्राम। कौन सी थी भी सबसे छोटी इकाई? ग्राम। गांव ग्राम एक ही बात। और इसका मुख्य क्या कहलाता था? ग्रामीक। क्या कहलाता था भी? ग्रामीक या ग्रामीण। बात समझ आई? गांव का मुख्य क्या कहलाता था भी? ग्रामीण या ग्रामीण। आज के टाइम में तो कोई भी है सारे के भाजी ग्रामीण इलाकों में, किस इलाके हूँ आजकल तो पूरे गांव नहीं ग्रामीण इलाकों बोलते, लेकिन पुराने टाइम में ग्रामीण किन्हें बोला करता भी? जो गांव का मुख्य होता था उसे क्या बोलते थे भी? ग्रामीण। बात समझ आई? तो क्या राजा का पद वंशानुगत था? राजा का पद वंशानुगत था क्या? नहीं था। राजा चुने जाते थे किसके द्वारा भी? जनता के द्वारा। क्या होता था भी? चुना जाता था। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी इकाई और उसकी रक्षा करने वाला राजन। क्या कहलाया? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम सबसे छोटी इकाई ग्राम। और इसका मुख्य ग्रामीण, यानी ग्रामीण क्या? ग्रामीण कहलाया। बात समझ आई? देखिए भी, अगर कोई गाय को मार देता था तो उसके लिए क्या सजा होती थी भी? मृत्यु दंड। अगर कोई गाय को मार देता था तो उसके लिए क्या था भी? सजा। और राजा का मुख्य काम क्या था भी? गायों की रक्षा करना। गाया ने देखो, राजा ने यही को नहीं बना, राजा ने बना दियो, वो अब किंग की रक्षा करने लग रहे भी, पूरे किंगी जन की रक्षा करने लग रहे। तो राजा भी आपके आगे यहाँ बंदा चुन तो भी देख, मैं 25 गांव में तो एक दिन में चक्कर लगा कौन उसको, तो राजा के कर तो भी, यानी 8 यहाँ के कर तो 8 गांव वाले में एक बंदे ने कह देते यार तेरे कोई भी गांव में दिक्कत हो नहीं तो तू संकेत दे दे। के दे दे भी? की प्रकार घोड़े गधेड़ियों उम्र के भेज दी, संकेत भेज दी, बाकी लट्ठाओं में आप ही कूट दूंगा। बात समझ आई? क्योंकि बी टाइम डाकू डकैत है वगैरह बहुत होया करता, डाकू डकैत तो हमेशा ही आवे। बात समझ आई? तो अलग अलग गांव में अलग अलग मुखिया बना दिया करता। कौन भी? राजन। कौन बना दिया करता था? राजन। काल ने कोई भी गांव में समस्या होती तो सबू पहला आप गांव वाला बैठ के सल्टानता तो सल्ट जानती, ठीक है। अगर जो गांव वाला नहीं सल्टानता तो फिर कौन आंतो भी? राजन आंतो। बात समझ आई? सबसे बड़ा पद भी किसका होता था भी? राजन का। राजा को राजन यानी राजा, आप हे राजन, तो राजा नहीं के बोलता भी? राजन। कोई दिक्कत? अब जे राजा ने कोई इसो काम करना है, यानी राजा ने कोई आपके राज्य के अंदर, आपके जन के अंदर कोई नई चीज बनानी है। बात समझ आई? जहां कोई पानी की समस्या होने लग रही है गाया वास्ते, या कोई चारे की समस्या होने लग रही है, तो कुछ भी मान लो बिना मतलब इनके दिमाग में कोई आइडिया है भी यार यहाँ होना चाहिए राज्य, तो बी वास्ते के करते वो खुद निर्णय लेते हो? खुद निर्णय नहीं लेता था। उस समय 3 समितियां बनी होती थी। कितनी समितियां? 3 समितियां बनी होती थी। तो वैदिक काल में राजा के निर्णय के लिए कितनी समितियां भी? 3 समितियां। कितनी समितियां भी? 3 समितियां बनी होती थी। बात समझ में आई? देखो भी कौन कौन सी थी, कुछ समझ आवे क्या? पहली बार में अगर थाने समझ आओ तो बहुत ही बढ़िया है, अगर ना आवे तो भी और भी बढ़िया है। हर तक बताओ भी, कोई दिक्कत है तो? पूरी समझ आने लग रही है कहानी? अब देखो, क्या राजा स्वयं निर्णय लेता था? क्या राजा स्वयं निर्णय लेता था? कौन से मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा है भी? कौन से में? और गाय की हत्या पर क्या चीज होती थी भी?
सबसे प्रिय पशु, सबसे प्रिय पशु गाय। इस समय जो जात वगैरह होती थी ना, क्या चीज भी, जात वगैरह, वो किसके आधार पर थी भी, बताइए। जात वगैरह काम के आधार पर थी, किसके आधार पर थी भी, कर्म के आधार पर थी। किसके आधार पर थी भी, कर्म के आधार पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसी जात को किसके आधार पर बना दिया भी, वंश के अनुसार। किसके अनुसार भी, वंश के अनुसार। वो समझाऊंगा मैं आपको, पहले ये समझो कि कोई भी राजा अगर निर्णय लेता था तो क्या करता था भी, स्वयं लेता था क्या, नहीं लेता था। तो उसके लिए कितनी समितियां बनी होती थी भी, 3 समितियां। जी हाँ, कोई भी मुख्यमंत्री अगर कोई देश के अंदर काम करना है, यानी प्रधानमंत्री, तो क्या नहीं, कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्रिमंडल की बैठक में आज नरेंद्र मोदी ने ये निर्णय लिया, कैबिनेट अपने कैबिनेट बैठक मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन को नाम, हमारे कैबिनेट बैठक के अंदर भजन लाल शर्मा ने ये काम किया है, वो काम के बोलते हैं ना, इस काम को पारित किया, ये काम के लिए इतना बजट दिया। बात समझ आई? तो ये क्यों चीज होती है अभी, ताकि खुद नहीं कर रहा, वो सभी मंत्रियों से पूछ के काम कर रहा है। और जो सभी से पूछ कर काम करता है वो काम क्या होता है, सबसे अच्छा काम होता है। तो कितनी समितियां बनी होती थी भी, 3 समितियां थी भी। एक थी भी सभा समिति विद्वत, बोलो दिखानी, कितने प्रकार के संगठन थे भी, संगठन, कितने प्रकार के संगठन थे भी, 3 प्रकार के। तो कौन कौन से भी, पहली तो सभा, पहली कौन सी भी, सभा। दूसरी कौन सी थी भी, समिति, कौन सी थी भी, समिति। और तीसरी थी भी विद्वत, कौन सी थी भी, विद्वत, बोलो दिखानी। तीसरी कौन सी थी भी, विद्वत। बात समझ आने लग रही है? तो बताओ भी, पहली समिति कौन सी थी भी, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विद्वत, सबसे महत्वपूर्ण विद्वत। विद्वत की चर्चा लगभग कितनी बार आई है भी, 122 बार। कितनी बार भी, 122 बार। क्योंकि ये सबसे क्या थी भी, महत्वपूर्ण समिति थी। क्या थी भी, महत्वपूर्ण। देखो अलग अलग प्रकार का होया करता भी। देखो सभा, क्या चीज भी, सभा। सभा के नॉर्मल आपा को नहीं करना कि यार आज यार चार मीटिंग कर, जय रामदेव जी की कोई मान लो अपन जागरण लगाना, तो आप 4 लोग बैठ के एक ग्रुप बना ले, तो भी ने क्या बोले भी, सभा, क्या बोले भी, सभा। तो देखो सभा की चर्चा कितनी बार है भी, अरे ऋग्वेद वगैरह इनमें चर्चा, इनकी बात समझ आई। ऋग्वेद की जो किताब है नहीं, क्योंकि इनके अनुसार तो वैदिक काल चलने लग रहे हैं, तो ऋग्वेद में इसकी कितनी बार चर्चा है भी, 122 बार। और इसकी कितनी बार है भी, 8 बार। कितनी बार भी, 8 बार। और इसकी कितनी बार है भी, 9 बार। कितनी बार है भी, 9 बार। तो बताओ भी, अर्थ कोई दिक्कत है तो भी, अगर राजा को कोई निर्णय लेना होता था तो कितने प्रकार के संगठन बने होते थे भी, 3 प्रकार के। तो सभा की चर्चा कितनी बार है भी, 8। समिति की चर्चा कितनी बार है, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था भी, इसकी चर्चा कितनी बार है भी, कितनी बार है भी। और जो ये सभा थी ना, ये साधारण लोगों का संगठन था। किसका था भी, साधारण, यानी कोई नॉर्मल काम करना है, क्या करना है भी, कोई नॉर्मल काम। जिया क्या आप पशुओं वास्ते कोई खुरलियां बनवा दो, क्योंकि इसका बड़ा निर्णय है करता, या अपने राज्य में ज्यादा चोर आवे, या राज्य में आ चीज की दिक्कत आवे, तो ये नॉर्मल बात है। यानी कोई भी मेड़ो है, जागरण है, कोई भी नॉर्मल काम हो तो क्या करता भी किससे निर्णय लेते थे भी, सभा से लेते थे। ये साधारण लोगों का संगठन था। कैसे लोगों का संगठन था भी, साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा कितनी बार है भी। और जो कोई थोड़ा सा और महत्वपूर्ण काम हो तो, और महत्वपूर्ण थोड़ा सा ठीक ठीक काम हो तो ये कौन किसका था भी, उच्च वर्ग के लोगों का था। किसका था भी, उच्च वर्ग। किस वर्ग के लोगों का था भी, उच्च वर्ग के जो लोग थे ना, उनका संगठन कौन सा था भी, समिति। कौन सी था भी, समिति। तो समिति बड़ी चीज होगी ना, समिति। बात समझ, समिति एक बड़ी चीज होगी भी, सभा नॉर्मल होगी। तो देखो भी, सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा था भी, विद्वत। बात समझ आई। साधारण लोगों का संगठन, उच्च लोगों का सबसे महत्वपूर्ण विद्वत, सबसे महत्वपूर्ण। और इसके अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। क्या लिए, कौन से निर्णय लिए जाते थे, महत्वपूर्ण जो कार्य होते थे वो किसके अंदर थे भी, विद्वत। अलग अलग ग्रुप बना दो, 10 लोगों को अलग बना दियो, 11 लोगों को अलग बना दियो। हिसाब तीन कमरा बना दिया। कितना कमरा बना दिया भी, हिसाब करके 3 कमरा बना दिया भी। बात समझ आई। तो तीनों कमरा के ऊपर नाम लिख दियो भी। जी देखो यहाँ लिख दियो, एक गो नाम के लिख दियो सभा, के लिख दियो भी, सभा। एक गो नाम के लिख दियो भी,
समिति। एक को नाम क्या लिख दियो भी, विद्वत। क्या नाम लिख दियो भी, विद्वत। यानी नॉर्मल रूप में समझ आता। जी हाँ, अपा हॉस्पिटल में जावा तो हॉस्पिटल में रूम के ऊपर नंबर लिखो है नहीं भी, ये मुख्य अधिकारी का। रेलवे स्टेशन पर ही जाओ तो ये मुख्य अधिकारी का, ये टिकट अधिकारी का, अलग अलग लिखो है नहीं। तो इस हिसाब के तीन कमरा बना दिया। नॉर्मल कोई भी निर्णय लेना है राजा ने, नॉर्मल निर्णय लेना, इनके अंदर प्रॉपर 7-8 लोग बैठ रहे था भी, इनके अंदर भी प्रॉपर कितना बैठ रहे था भी, 10-12 लोग बैठ रहे था तकड़ा, और इनके अंदर भी लोग के प्रॉपर बैठ रहे था। बात समझ आई। अब राजा ने कोई समस्या लगी गांव में, तो राजा ने लगे भी यार नॉर्मल समस्या है, तो भाई किसे कमरे में जानते हो भी, वो सब आ गए अंदर, किंग अंदर जानते हो भी सब। राजा नहीं लगे भी यार कोई खतरनाक है, यानी धन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, वित्त आयोग हो यानी पीछे हो कोई संबंधित है मामलो, क्योंकि उच्च लोग भी मेरे होगा नहीं, उच्च को मतलब जगह पीछा जाता है, वही उच्च वर्ग में आयो। तो राजा किसे में जानते हो भी, उच्च समिति में जानते हो, ठीक है। और राजा ने कोई सलाह लेनी पड़ती खतरनाक यार, आप सारा मिलकर हिसाब करा को महत्वपूर्ण बात पर, तो फिर वो किसमें जाता था भी, विद्वत में जाता था। बात समझ आई। तो कितने प्रकार के संगठन बने होते थे भी, 3। मेरे साथ बोलो भी, पहला, दूसरा, तीसरा। अरे मेरी बात ज्यादा, पहला, दूसरा, तीसरा। बोलो लंगर माता की। फिर भी अरे क्यों है तारे, जगह में लंगर माता को नारो लगाया, ठीक है। भारत माता की। अजय तारी आवाज बहुत डाउन है, जय हो। रोटी को निकाल रहोगे हैं, क्या चीज है? अब बताओ भी, कोई दिक्कत है दर तक? सभा और कौन सा भी, ध्यान देना भी, सभा और कौन सा भी, विद्वत। सभा और विद्वत, सभा और विद्वत। देखो समिति को छोड़ दो, किसको छोड़ दो भी, समिति को छोड़ दो। सभा और विद्वत, इन दोनों के अंदर महिला भी क्या ले सकती थी भी, भाग ले सकती थी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से संगठन में महिला भाग नहीं ले सकती थी? समिति में। कौन से में? समिति में। क्या कुछ समझ आवे के का? समझ इन तो सब भावे कहीं है ना। देखो जक्के को पहली बार पढ़े नहीं बिन तो केटा समझ आवे कि तो का जक्के को पहली बात पहला पढ़े है नहीं बिंग लिए तो अमृत ही है तर पढ़े नहीं पहला ये पढ़ाए नहीं कई बार मेरी तरह पढ़ाने वाला नहीं शॉर्ट में वो शॉर्ट में तो है और बहुत गहराई है ना इस चीज में समझने का प्रयास करो क्योंकि मैं जिस दिन पहली बार आया हूँ तारकने मैं थाने SSCGD को पढ़ाऊँ ही कौन SSCGD का पर्सन कितना मिल जाएगा अब इमू जो भी थाने पढ़ाया नहीं गया थाने कोई भी SSCGD को पर्सन को नहीं मिले बस ए पर्सन ओ SSCGD को एक ही पर्सन लेवल को पर्सन है भाषण साधारण पर्सन पूछे अगर एग्जामिनर के मन में आए नहीं भी यार कोई बात नहीं 2 नंबर बन दे तो वो 100% डाल दे अगर भी नहीं लगे ना वो नहीं बन दू मैं 2 नंबर तो वो 100% डालेगा जो को भी नहीं आओगे और किन्हीं को नहीं आवे ध्यान रखे अभी कितने खतरनाक मास्टर वो भी नहीं पर्सन आओगे बात समझ आई एग्जामिनर पर डिपेंड करे चीज तो वो जो थाने मैटर पढ़ाऊनी वो बहुत गहराई मैटर है बात समझ आई मैं यहाँ चाहूँ कि देखो अगर थाने मैं थाने हमेशा ही पहली बार कहूँ अगर थाने कहीं ना 30 तक गिनती याद 10 तक गिनती याद करवानी कितने तक याद करवानी है 10 तक तो थे भी दिमाग में आप ना कि 10 तक गिनती याद करनी बिन कहते 30 तक याद करनी है कितने तक लास्ट में वो कितने तक सीख जाएगा मरतो करतो 10 तक तो बिन याद रहेगी आप बिन 30 तक मातो मरवाओ तो मरतो करतो कितने तक याद रखेगो तो या थाने ज्यादा मैटर करवाऊं ताकि थाने कर मतलब जितो याद रखना भी तो याद रहोगो बात समझ आई अच्छा कि दिन एग्जाम में बैठोगा नहीं दिन थे मनिया को गुरुजी तो क्या करवायो थे माने तो खतरनाक करवा दियो नॉर्मल 100% पूछो है ना वो तो बहुत एक्स्ट्रा है इन करवाया बाद में तो किसी एग्जाम में बैठ गया था नहीं बड़ो यहाँ लागे हुए थोड़ी सी मेहनत और कर लो आदमी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बात समझ आई क्योंकि देखो इतिहास हो साइंस हो आगे अंदर पूरा प्रॉपर मैटर समझ आने लग जाए नहीं देखो शब्द में मैं कह दूं समुत्कर्ष निश्चय यशस्से कमुग्रम देखो गुरु जी ओके अब मैं थानी को मतलब समझा दूंगा तो थारे लिए बात चीज आसान हो जाएगी ना तो सारी चीजें शब्दां को खेल हुए किंग खेल हुए भी शब्दां थाने कोई भी शब्द समझ आ गए तो थारे दिमाग को डाउट क्लियर हो जाएगा अर्थ कोई दिक्कत भी तो कितनी प्रकार की समितियां थी भी 3 प्रकार की पहली दूसरी तीसरी अविद्वत अब देखो भी धीरे धीरे
देखो कौन से के अंदर महिला भाग नहीं ले सकती थी भी? समिति में। कौन कौन से में महिला भाग ले सकती थी भी? सभा विदत, सभा, लेकिन समिति में सामने ना देख ली लुगाई ना पर घूम तो काट वाला था, सामने ना देख, सभा में जा, विदत में जा, लेकिन सामने यानी समिति के अंदर भाग नहीं ले सकती, क्योंकि अठे लोग पीसाड़ा बैठे है। किसा लोग? पीसाड़ा, उच्च वर्ग लोग बैठे। उच्च वर्ग मतलब समझ गया, उच्च वर्ग ही वो है पीसा। बात समझ आई? कोई दिक्कत? हाँ, तो देखो भाई 3 प्रकार के संगठन थे। और देखो धीरे धीरे क्या हुआ भी? उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में भी? उत्तर वैदिक काल में किसकी खोज होगी भी? लोहे की खोज होगी। किसकी खोज होगी भी? कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल के अंदर। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे किसकी खोज होगी भी? लोहे की खोज होगी। तो जिस समय लोहे की खोज हुई ना, तो जो चीज, जो देखो सबसे बड़ी इकाई वैदिक काल में कौन सी थी भी? सबसे बड़ी इकाई जन थी ना। अब वो जन धीरे धीरे किसमें परिवर्तन होने लग गए भी? जनपद में। किसमें भी? जनपद। जो जन थे ना, यानी 20-25 गांवों को समूह हो ना, वो धीरे धीरे कि में परिवर्तन होने लगे? जिले में परिवर्तन होने लगे। कि में भी? जो जिला होता है ना, जिला, उसे आज भी हिंदी में, जो अपना जिला है ना, उसे आज भी हिंदी में जनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? जनपद। जो जन था वो अब किसमें परिवर्तन होने लग गया भी? जनपद में। जो जन था वो किसमें परिवर्तन होने लग गया भी? जनपद में परिवर्तन होने लग गया। और जनपद धीरे धीरे किसमें परिवर्तन होने लग गया? महाजनपद में। किसमें परिवर्तन होने लग गया? महाजनपद में। तो ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में किसकी खोज हुई भी? लोहे की खोज। जैसे ही लोहे की खोज हुई तो उद्योगीकरण में क्या हो गया भी? विकास बढ़, यानी उद्योगीकरण में क्यों लगे? ज्यादा विकास। आज तो जितनी भी चीजें देखोगा लगभग धन के मिलेगी भी लोहे की। सबसे पहले कौन सी धातु? तांबा सबसे पहले धातु, उसके बाद में कांसा, उसके बाद में कांसा, फिर धीरे धीरे सारी टीन टून सारी मिल गई। लेकिन लोह की खोज तो देखो किसे काल में हुई है भी? उत्तर वैदिक काल में। जैसे ही उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई तो योद्धा वर्ग का क्या बढ़ गया भी? महत्व। क्या बढ़ गया भी? महत्व। और धीरे धीरे ये जो था ना वैदिक काल, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी भी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब धीरे धीरे जैसे लोहे की खोज हुई ना, तो ये धीरे धीरे मतलब लोग चीजें बनाने लगे, ज्यादा लोग यूज करने लगे। तो जो ग्रामीण सभ्यता थी वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगी? नगर में। किसमें कन्वर्ट होने लगी भी? नगर में। किसमें कन्वर्ट होने लगी भी? नगर में कन्वर्ट होने लगी। तो ध्यान रखना, जनपद से क्या बन गया? महाजनपद। क्या बन गया भी? महाजनपद। और महाजनपद जो था वो दूसरी, कौन सी भी? दूसरी नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? दूसरी नगरीय सभ्यता थी। कौन सी भी? महाजनपद। कुछ समझ आई बात? कौन नहीं आई? लोहे की खोज के बाद में जो जन था वो जनपद में, और जनपद धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लग गया? महाजनपद में। और जो सभ्यता क्या थी भी? ग्रामीण थी, वो धीरे धीरे नगर में परिवर्तन होने लगी। तो पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी। पहली नगरीय सभ्यता, नगरीय मतलब पक्का घर, ईंटा वगैरह, नाली वगैरह, वो क्या हो गया भी? नगरीय सभ्यता। बात समझ आई? तो पहली नगरीय सभ्यता, दूसरी नगरीय सभ्यता, दूसरी नगरीय सभ्यता महाजनपद। कौन सा भी? महाजनपद। समझ आया नहीं? क्वेश्चन यहाँ घुमा के देगा भी। कुछ समझ आई की बात? ठीक है। तो इस समय क्या होता था, एक लास्ट बता दूं, टाइम हो गया नहीं, एक लास्ट बता ही दूं, 4 बात है। कहा काल बताऊं है? बता दूं तो सुनो। इस समय क्या होता था अभी? जो जाति थी, क्या थी भी? जाति। मैं जाति की बात कर रहा हूं। किसकी भी? जो जाति थी ना, वो किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर है? यानी डोल के आधार पर ही। किंग आधार पर आज का तेरा डोल ही सही है, यानी तो जाति किंग आधार पर भी डोल के अनुसार, यानी कर्म के अनुसार। बात समझ आई? तो उस समय वैदिक काल में जाति 4 ही प्रकार की होती थी। पहली तो ब्राह्मण। पहली कौन सी जाति भी? ब्राह्मण। दूसरी कौन सी भी? क्षत्रिय। कौन सी थी भी? क्षत्रिय। और तीसरी कौन सी थी भी? वैश्य। तीसरी कौन सी थी भी? वैश्य। और चौथी कौन सी थी भी? शूद्र। कौन सी थी भी? शूद्र। अगर अपना इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा भी? त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा भी? त्रिभुज को बांट के देखो। देखो सबसे ऊपर क्या आते थे? ब्राह्मण। क्या आते थे भी?
ब्राह्मण सबसे ऊपर आते थे, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या, ब्राह्मण यानी मास्टर, ब्राह्मण यानी शिक्षक, उस समय के शिक्षकों को क्या बोलते थे भी, ब्राह्मण। बात समझ आई। उसके बाद में कौन आते थे भी, क्षत्रिय। कौन आते थे भी, क्षत्रिय, यानी उस समय के क्या थे भी, सैनिक। क्या थे भी, सैनिक। क्या कहलाते थे भी, क्षत्रिय। बात समझ आई। यानी आदमी का जन्म हुआ, अरे सुनो, आदमी का जन्म हुआ भी, मन में आयो कि मैं देश की रक्षा करनी है, तो वो क्या कहलाएगा भी, क्षत्रिय। अगर उसको लगा भी मैंने पढ़ाना है, तो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण। और ब्राह्मणा ऊपर कौन हो भी, गॉड। कौन था भी, गॉड। ये चीज आगो भी बात समझ आई। और तीसरा वर्ग कौन सा था भी, वैश्य। कौन सा था भी, वैश्य। यानी जगह नहीं लागे भी भाई जी ना मेरू लड़ाई हो ना मेरू पढ़ाई जाए, आप तो आपकी दुकान खोल के बैठांगा, ये करांगा भी दुकान, यानी बनिया वगैरह बन के बोलता भी, आज भी जो बनिया वगैरह उसको अपने क्या बोलेंगे भी, वैश्य। बात समझ आई। और कि नहीं लागे बिल्कुल ही मेरी तरह आलसी है, मेरू की को नहीं आया, आप तो राजा की सेवा कर लेंगा, और राजा कहोगो भाई जी गाया नीर दे, घोड़िया नीर दे, सेवा कर दे, टांगड़ियां दबा दे, बन के बोलता भी शुद्धर। के बोलता भी शुद्धर। बात समझ आई। लेकिन आज हम तैयारी किसकी कर रहे हैं भी, शुद्र की तैयारी कर रहे हैं। कोई दिक्कत, बाकी की क्लास कब कल होगी भी, ठीक है।